R1 के लिए हो, R2 के लिए हो या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के लिए हो, वोल्टेज का क्या आंसर आएगा 6 वोल्ट। उसका रीजन क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये आपके पास दो पार्ट सॉल्व हो गए, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ गया आपके पास और वोल्टेज आ गया। आगे देखिए क्या चीजें रह गई आपके पास I1 एंड I2, वो आप कैसे निकालेंगे बाय ओहम्स लॉ। बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या है V IR। अब यहाँ पे आपने पहले रेजिस्टेंस I1 निकालना है, I1 जब निकालना है तो रेजिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे पहले, फार्मूला को सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आगे डिवाइड होगा V over R I1, I1 है तो R1। वोल्टेज का वैल्यू क्या है 6, R1 का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कहां से है किलो का मिली एम्पेयर 1 मिली एम्पेयर हां इक्वल्स टू I1। अब जरा इसकी कैलकुलेशन देखें, 6 से काट लिया, ये 10 की पावर प्लस 3 नीचे है, ऊपर क्या तो -3 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 इक्वल्स टू I1। तो I1 का आंसर आ गया 1 मिली और करंट का यूनिट एम्पेयर, ये I1 का आंसर आ गया। इसी तरीके से सेम फार्मूला से आपको I2 निकालेंगे, V over R इक्वल्स टू I। फर्क क्या होगा, पहले I1 था अब आ गया आपके पास I2 और रेजिस्टेंस दूसरी। अच्छा V के वैल्यू 6 और रेजिस्टेंस का वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इक्वल्स टू I2। अब इसकी कैलकुलेशन देखें, एक बार और दो बार 1/2 जब आप करेंगे तो क्या आंसर आता है फ्रैक्शन में 0.5। ये ऊपर चला गया तो क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो I2 का आंसर आ गया 0.5 मिली एम्पेयर। ये आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। किसी का कोई मसला है इस क्वेश्चन में, जल्दी से नोट करें, जल्दी केस से साथ चलाएं, बहुत सारे पढ़ेंगे। कैसे नोट हो गए 14.7 स्टेटमेंट पे है, आपको कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 220 वोल्ट से चलता है या 100 वाट पावर से चलता है, या तो वो 220 वोल्ट से चलता है या 100 वाट पावर से चलता है। आपने क्या फाइंड करना है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब अगर एक बल्ब एक दिन के अंदर 5 घंटे चल रहा है, एक दिन के अंदर अगर एक बल्ब 5 घंटे चल रहा है तो आपने उसके घंटे निकालने हैं महीने के अंदर, एक महीने के अंदर वो कितनी देर चलेगा, एक महीने के अंदर वो कितनी देर चलेगा और उसकी आपने वैल्यू एनर्जी की निकालनी है। डाटा को नोट करें, आपके पास वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220, पावर कितनी दी हुई है 100 वाट आपकी पावर आ गई। 5 घंटे दिन में बल्ब जल रहा है, तो क्वेश्चन के लास्ट पे देखें क्या लिखा हुआ है, इन 1 मंथ 30 डेज, 30 दिन के अंदर कितने घंटे बल्ब चलेगा। तो 5 को अगर एक घंटे में 5, एक दिन के अंदर 5 घंटे चल रहा है तो 30 दिन के अंदर कितने घंटे चलेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 150 आवर्स। एक महीने के अंदर 150 घंटे बल्ब चल रहा है। आगे देखिए आपने फाइंड क्या करना है, आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, एनर्जी इन किलोवाट आवर, एनर्जी इन किलोवाट आवर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये वाला साइड है इसका, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो पावर का फार्मूला है आपके पास। पावर का फार्मूला क्या है, आपने इलेक्ट्रिक पावर के जब स्टडी किया तो फार्मूला पढ़ा है V/P/VI। अब इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डाटा, तो ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V/IR, ऐसे ही है। अब यहाँ पे अगर आपने करंट को सब्स्टिट्यूट करना है तो ये आ गया V/R करंट, ऐसे ही है V/R करंट। तो आप ये वाली जो इक्वेशन है V/R करंट, ये आप इधर पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा V, पावर के फार्मूले वाला V, और करंट में ये जो इक्वेशन आ गई कि I किसके बराबर है आपके V/R के, V/R। आगे फर्दर आप यहाँ पे देखें ये V जो है V के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आएगा P V का स्क्वायर ओवर R, V का स्क्वायर ओवर R। अब आपके पास आपको क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस। इसको आपस में इंटरचेंज कर दें
ये आ गया R = V² T। वैल्यूज आपके पास मौजूद है। वोल्टेज का क्या वैल्यू है? वोल्टेज का वैल्यू 220 फार्मूला का स्क्वायर आ गया ओवर 100 फार्मूला का स्क्वायर आ गया ओवर पावर कितने वाट है आपके पास? 100 वाट। कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर निकालिए अपने। अच्छा किसी का आंसर आएगा 48,400। तो वो जो किलो का प्रीफिक्स है वो 10 की पावर 3 होता है। तो आप इसको कन्वर्ट करके देखिए।